भारतीय सिनेमा में ऐसे अभिनेताओं की एक लंबी सूची है जिन्होंने कानूनी व्यवस्था का ऐसे सामना किया है जो किसी ग्लैमरस परिकथा से ज्यादा एक गंभीर पटकथा जैसा लगता है। आज हम उस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में बात करेंगे जो किसी न किसी मामले में जेल जा चुके हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है बॉलीवुड के भाईजान का। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। सलमान खान की कानूनी परेशानियां उनके बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की तरह ही अक्सर पहले पन्ने पर छाई रहती है। 1998 में हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार मामले में दोषी पाए जाने पर उन्हें 5 साल की सजा मिली थी। कई अदालती पेशियों के दौरान सलमान खान ने 18 दिन जेल में बिताए। इसके अलावा उन्हें 2002 में मुंबई में हुई एक घातक दुर्घटना से जुड़े हिट एंड रन मामले में भी 2 साल की सजा सुनाई गई थी। दोनों ही मामले सार्वजनिक चर्चा और कानूनी दस्तावेजों में लगातार सामने आते रहते हैं। फिलहाल सलमान आजाद हैं एवं फिल्मों में खासा सक्रिय हैं और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। फिलहाल सलमान खान अपनी अगली फिल्म बैटल ऑफ गलवान में व्यस्त है जो कि अगस्त 2026 में रिलीज होने की संभावना है। अगला नंबर है अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का। सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मृत्यु के बाद रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने प्रतिबंधित पदार्थ खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया था। भाईखला जेल में उनका 1 महीने का प्रवास बॉलीवुड के नशीले पदार्थों से जुड़ाव की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनकी जमानत ने इस मामले में जनहित को कम नहीं किया जो अपनी कई परतों में अभी भी अनसुलझा है। हालांकि अब वो इस मामले में कोर्ट से बरी हो चुकी हैं और अपने यूट्यूब चैनल, ब्रांड्स व अन्य माध्यमों से मनोरंजन उद्योग में धीरे धीरे और सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही हैं। अगला नंबर है संजू बाबा यानी संजय दत्त का। साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए संजय दत्त के मामले में अदालत में नाटकीय घटनाक्रम और मीडिया में हंगामा देखने को मिला। हालांकि शुरुआत में उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जेल की अवधि घटाकर 5 साल कर दी। अच्छे आचरण के लिए समय से पहले रिहाई सहित अपनी सजा पूरी करने के बाद संजय दत्त फिल्मों में लौट आए और उनका सफर अब सिनेमाई पुनर्कथन और पॉप कल्चर की यादों का हिस्सा बन गया है। अब आजाद होकर संजय दत्त विभिन्न फिल्म उद्योगों हिंदी, तमिल, कन्नड़ और अन्य में सक्रिय हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर में उनके रोल को काफी पसंद किया गया। इस लिस्ट में अगला नंबर है आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली का। अभिनेत्री जिया खान मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 2013 में सूरज पंचोली की गिरफ्तारी बॉलीवुड के सबसे संवेदनशील कानूनी मामलों में से एक रही है। आर्थर रोड जेल में कुछ समय बिताने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। खुद को निर्दोष साबित करने की उनकी लड़ाई अदालतों और सुर्खियों में बनी हुई है। फिलहाल पूरी तरह से आजाद नहीं होने के बावजूद सूरज पंचोली फिल्मों में ज्यादा सक्रिय होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हाल ही में उनकी फिल्म केसरी वीर रिलीज हुई है। इस लिस्ट में अगला नंबर है बॉलीवुड के कॉमेडी किंग का। साल 2013 में राजपाल यादव को अदालत की अवमानना के आरोप में 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उन्होंने 5 करोड़ रुपए के ऋण वसूली मुकदमे से जुड़े एक विवाद में झूठा हलफनामा पेश किया था। हालांकि ये सजा अल्पकालिक थी, लेकिन इस स्थिति ने सेलिब्रिटी व्यवसायों के पीछे की वित्तीय जटिलताओं को उजागर कर दिया। अब रिहा होने के बाद राजपाल यादव पूरी तरह से फिल्मों में सक्रिय हैं। अगला नंबर उस अभिनेता का है जिसकी फिल्मों ने भले ही कभी सुर्खियां नहीं बटोरी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। साल 2001 में फरदीन खान को मुंबई पुलिस ने कोकेन पजेस करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि शुरुआत में उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में नशा मुक्ति परामर्श लेने के लिए राजी होने पर उन्हें छूट मिल गई। ये मामला तब फिर से चर्चा में आया जब सालों बाद बॉलीवुड और मादक पदार्थों के सेवन के बीच संबंधों पर चर्चा तेज हुई। अब आजाद होकर और हाल ही में रूपांतरित हुए फरदीन खान ने महज 1 साल में विभिन्न मंचों पर 4 प्रोजेक्ट किए हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हाउसफुल 5 में उन्होंने काम किया था। अगला नंबर है किंग खान के बेटे आर्यन खान का। 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी के दौरान एक क्रूज जहाज पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार उनके पास से 13 ग्राम कोकेन मिला था। उसके बाद उन्होंने 20 दिनों से ज्यादा हिरासत में बिताए। इस मामले ने उचित प्रक्रिया, मीडिया ट्रायल और जवाबदेही और बदनामी के बीच की बारीक रेखा पर बहस छेड़ दी। हालांकि अब आर्यन खान इससे बाहर निकलकर उन्होंने फिल्म मेकिंग में करियर शुरू कर दिया है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित हुई बैड्स ऑफ बॉलीवुड से निर्देशन में कदम रखा है। इस लिस्ट में अगला नंबर है शाइनी आहूजा का, जिन्हें 2009 में अपनी घरेलू नौकरानी के साथ बलात्कार के दोषी पाए जाने पर 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 2011 में जमानत मिल गई थी, लेकिन अपराध की प्रकृति और कानूनी नतीजों ने उनके अभिनय करियर को काफी प्रभावित किया। फिल्मी दुनिया में वापसी के प्रयासों को सीमित सफलता मिली। अगला नंबर है आदित्य पंचोली का, जिन्हें 2015 में एक पड़ोसी पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि शुरुआती कार्यवाही के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इस लिस्ट में अगला नंबर जिस अभिनेता का है, उनका नाम इस लिस्ट में देखकर लोगों को झटका लग सकता है, बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी का।
2009 के लैक्मे फैशन वीक में रैंप पर चल रहे अक्षय कुमार ने वहां मौजूद अपनी पत्नी ट्विंकल को कुछ इशारा किया और ट्विंकल ने पूरी पब्लिक के सामने उनकी जीन्स की जिप खोलकर बंद कर दी। इस बात पर आपत्ति जताते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अक्षय ट्विंकल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। अक्षय कुमार को पुलिस के सामने पेश होना पड़ा, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और समय के साथ मामला शांत हो गया। अब आजाद होकर वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है। इस लिस्ट में अगला नंबर है तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर में भगदड़ मचने के बाद कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद कानूनी पूछताछ हुई और कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद अल्लू अर्जुन ने एक बयान जारी करके खेद व्यक्त किया और इस घटना ने हाई प्रोफाइल सिनेमा कार्यक्रमों में भीड़ प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। अब आजाद होकर अल्लू पुष्पा और पुष्पा 2 की अपार सफलता के कारण सबसे बड़े ऑल इंडिया स्टार्स में से एक है। इस लिस्ट में अगला नंबर है बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर्स मधुर भंडारकर का। दिग्गज निर्देशक मधुर भंडारकर को रेप केस की वजह से जेल जाना पड़ा था। फिल्म मेकर पर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने अपनी फिल्म में कलाकार को रोल देने के नाम पर उनके साथ रेप किया था। हालांकि उनके मधुर भंडारकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के कारण उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। इस लिस्ट में अब जिनका नाम है उन्हें देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का। एक मैगजीन में उनके बारे में आर्टिकल छपा था जिससे वो काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने क्रोधित होकर मैगजीन के संपादक से फोन किया। संपादक ने शाहरुख को जवाब दिया कि उन्हें इस लेख को मजाक के रूप में लेना चाहिए, ये सिर्फ एक मजाक था। शाहरुख खान ने बताया कि वहां पर वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि वहां उन्होंने खूब गालियां दी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। इस घटना के बाद शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तभी पुलिस वहां पहुंची और उन्हें साथ आने को कहा। पुलिस वालों को लगा कि शाहरुख उनके फैन हैं, इसलिए वो उनसे मिलने सेट पर आए हैं। लेकिन कुछ देर बाद शाहरुख को एहसास हुआ कि मैगजीन एडिटर की शिकायत पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई है। शाहरुख खान ने आगे बताया कि वो पुलिस वालों के साथ चले गए। उस वक्त शाहरुख खान ने पहली बार छोटी सेल देखी थी, वहां बहुत गंदगी थी। शाहरुख खान को पूरा दिन पुलिस हिरासत में बिताना पड़ा। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई और फिर उन्होंने संपादक को फोन किया और कहा कि अब मैं जेल में हूं और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन अब आप जरूर डरेंगे। शाहरुख खान को आज लोग किंग खान के नाम से जानते हैं। दुनिया भर में SRK के नाम का सिक्का चलता है। हाल ही में उनकी फिल्म जवान ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अगला नंबर है बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान का। 22 फरवरी 2012 को दक्षिण अफ्रीका के NRI बिजनेसमैन इकबाल मीर शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया कि सैफ ने इकबाल मीर शर्मा को मुक्का मारा, जिससे उनकी नाक टूट गई। पुलिस के मुताबिक इकबाल शर्मा ने सैफ अली खान और उनके दोस्तों के जोर जोर से हंसने और बोलने का विरोध किया था, तो सैफ अली खान ने उन्हें धमकी दी और उनकी नाक पर मुक्का मारा था, जिस कारण उनकी नाक में फ्रैक्चर हो गया था। घटना के वक्त करीना कपूर, करिश्मा कपूर, अमृता और मलाइका भी साथ मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ सैफ अली खान का दावा था कि इकबाल शर्मा ने उनके साथ बैठी महिलाओं यानी करीना, करिश्मा पर भद्दे कमेंट्स पास किए थे, जिस कारण झगड़ा हुआ था। पुलिस ने 21 मार्च को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके तहत सैफ अली खान और उनके दोनों दोस्तों को जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने और मारपीट के तहत आरोपी पाया गया था। हालांकि अब यह मामला पूरी तरह ठंडा पड़ गया है और सैफ अली खान पहले की तरह ही फिल्मों में सक्रिय है। इसके अलावा वो प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में नजर आने वाले हैं। अगला नंबर है जॉन अब्राहम का, जिन्हें एक बाइक दुर्घटना के बाद लापरवाही और तेज वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण उन्हें भी कुछ समय जेल में बिताना पड़ा था। तो दोस्तों, आज की लिस्ट यहीं समाप्त होती है, लेकिन इनमें से हर मामला सेलिब्रिटी और जवाबदेही के बीच टकराव को दर्शाता है। ऐसे देश में जहां अभिनेताओं को आदर्श माना जाता है, उनके कानूनी झगड़े सामाजिक विवाद का कारण बनते हैं। आरोपों से लेकर सजा तक, मीडिया ट्रायल से लेकर अदालती ड्रामा तक, इन सितारों के पीछे की असल जिंदगी की कहानियां प्रसिद्धि के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कुछ कलाकार पेशेवर रूप से उभरे तो कुछ सुर्खियों से गायब हो गए, कुछ को सुधार मिला तो कुछ कानूनी पचड़ों में उलझे रहे। नतीजा जो भी हो, ये घटनाएं पब्लिक की सामूहिक स्मृति में बसी रहती हैं, जिन्हें अक्सर सुर्खियों, सोशल मीडिया और सिनेमाई पुनर्कथनों द्वारा नया रूप दिया जाता है। भारतीय मनोरंजन जगत में प्रसिद्धि पाना इतना आसान नहीं होता, और जब सुर्खियां किसी फिल्म सेट से हटकर पुलिस स्टेशन पर आ जाती हैं, तो पटकथाएं खुद ब खुद लिख जाती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया फिल्मी झरोखा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस मामले ने सबसे ज्यादा चौंकाया।